अरहत वाङ्मय में कहा गया है, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिन्तु चंदेषु निम्मल यरा आइच्चेषु अहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु। लोगस एक स्तुति है जिसका नाम है उक्कित्तणम, परंतु प्रथम शब्द लोगस्य है। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तित्तयरे जिने, इसका नाम लोगस्य प्रसिद्ध हो गया है। तीर्थंकरों की स्तवना इसमें की गई है, यानी वर्तमान अवसर पीढ़ी के 24 तीर्थंकर भगवान ऋषभ से लेकर भगवान वर्धमान या भगवान महावीर तक के 24 तीर्थंकरों को इसमें वंदन किया गया है। और वंदन के बाद एक कामना याचना प्रार्थना भी की गई है कि ये जो सिद्ध हो गए हैं 24 तीर्थंकर, वर्तमान में तो सिद्ध अवस्था में हैं, यह सिद्धांत है, तो वे सिद्ध आत्माएं, उनसे मुझे कुछ मिले, आरोग्य मुझे मिले, बोधि लाभ मिले और समाधि का वर मिले। यह याचना भी की गई है और तीर्थंकरों के प्रति भक्ति अर्पित की गई है, वंदन किया गया है। तीर्थंकर और जो अब सिद्ध हो चुके हैं, वीतराग होते हैं। यह एक वीतराग भक्ति का प्रयोग है। तीर्थंकर सिद्ध भक्ति का मानो प्रयोग है। उनके प्रति हमारी श्रद्धा, सम्मान का भाव, यह भीतर का भक्ति का भाव उन्नयन का कारण बन सकता है। तीर्थंकरों के प्रति भक्ति, सिद्धों के प्रति भक्ति और फिर आचार्य गुरुओं के प्रति भक्ति। वर्तमान में हमारे यहाँ भरतक क्षेत्र में कोई तीर्थंकर नहीं है। भगवान महावीर तीर्थंकर हुए इस अवसर पिणी काल के 24वें व अंतिम, उनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ है। तीर्थंकर नहीं हैं, उनके प्रतिनिधि आचार्य होते हैं। उन्हें गुरु भी कहा जा सकता है, गुरुदेव, आचार्य। आचार्य भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु के प्रति भी भक्ति। गुरु जो त्यागी हैं और मार्गदर्शन देने वाले हैं। शास्त्र में कहा गया, लज्जा दया संजम बंभचेरम कल्याण भाग्यस्य विशोहिठानम जे मे गुरु सयय मनुषासयन्ति ते हम गुरु सययम पूजयामि। जो गुरु मुझे अनुशिष्टि देते हैं, शिक्षण देते हैं, उन गुरुओं की मैं सतत पूजा करता हूँ। तो गुरु पूजास्पद, पूजा के स्थान होते हैं, पूजनीय होते हैं। तो गुरु के प्रति भी भक्ति,
जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ में प्रथम गुरु, प्रथम आचार्य भिक्षु स्वामी हुए। आचार्य भिक्षु, और आचार्य भिक्षु के प्रति कितने लोगों के मन में एक भक्ति का भाव है। और न केवल गृहस्थों में, उनके उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी किस प्रकार भिक्षु स्वामी के प्रति भक्ति गीत रचे हैं, भक्ति की अभिव्यक्ति की है। श्रीमद् जयाचार्य जो हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य थे, उनके गीत में भी हम देखें कितनी भक्ति की भावना है आचार्य भिक्षु के प्रति। और जगह जगह उन्होंने भिक्षु भिक्षु नाम का उपयोग किया है। भिक्षु महारे प्रगट्या जी भरत खेतर में, इस गीत में भी एक भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेतर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत ज्यारो ध्यान धरूं अंतर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेतर, मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो, मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो, विघ्न मिटे घर घर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेतर में, ज्यारो ध्यान धरूं अंतर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेतर में। कितनी भक्ति की अभिव्यक्ति। गुरुदेव तुलसी ने कितने गीत भिक्षु स्वामी के विषय में रचे हैं और कितनी उनमें भक्ति की अभिव्यक्ति है। स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी ऊंचाई, मेरो सी ऊंचाई है, सागर सी गहराई, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचा। आचार्य महाप्रज्ञ परम पूज्य ने भी भिक्षु स्वामी पर गीत रचे हैं, उनमें भी श्रद्धा अभिव्यक्ति। ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया, ज्योति का अवतार बाबा
ज्योति ले, ज्योति का ज्योति का आभावलय आलोक गहराया, ज्योति का तार बाबा ज्योति ले। तो भक्ति, गुरु भक्ति, आचार्य भक्ति, तो सच्ची भक्ति, यथार्थ भक्ति अपने गुरु के प्रति है। और भक्ति केवल शब्दों में ही नहीं, भक्ति अंतर मन में हो, और केवल यह भक्ति ही नहीं, गुरु के निर्देश के प्रति भी एक समर्पण की भावना हो, सम्मान की भावना। गुरु का क्या निर्देश है? भक्ति के गीत तो मान लो गा दिए, तो गुरु कुछ कहता है उसको नहीं मानते। संस्कृत में कहा गया है, बीतराग सपर्यायास तवाज्ञा पालनम वरम, आज्ञा राधा विराधा च शिवाय च भवाय च। बीतराग की पूजा करें, स्तुति करें, ठीक है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज्ञा का पालन करना। तो गुरु की भक्ति करें, बहुत अच्छा है, यथार्थ भक्ति करना अच्छा, तो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने गुरु के इंगित आदेश निर्देश को सम्मान देना, उसका पालन मैं अच्छी तरह कर सकूं, यथोचित उसका अनुसरण कर सकूं, यह ध्यान देना। यह भी एक भक्ति है और बहुत बड़ी भक्ति है, गुरु के इंगित आदेश निर्देश पर ध्यान देना। शास्त्र में कहा गया, अमोहं वयनम कुज्जा आयर्यस्य महत्पणो तंग परिगिज्ज वायाए कम्मुना उगवाये, कि शिष्य आचार्य के वचन को अमोघ करे, सार्थक सफल करे, वाणी से उसको स्वीकार कर, कर्म आचरण से उसको संपादित करे, संपन्न करे। हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य श्रीमद दयाचार्य जब युवाचार्य अवस्था में थे, उनके गुरु थे उस समय हमारे तीसरे आचार्य परम पूज्य रायचंद जी स्वामी ऋषिराज महाराज। और कैसे गुरु के आदेश का अनुपालन करना। युवाचार्य श्री जीतमल जी चतुर्मास करने के लिए राजस्थान में चूरू जिले का क्षेत्र, प्रसिद्ध क्षेत्र बीदासर पहुंच गए। आषाढ़ का महीना। अब उनके गुरु ऋषिराज महाराज का आदेश निर्देश प्राप्त होता है कि जीतमल, यह चतुर्मास तुम बीकानेर में करो। बीदासर से बीकानेर, आषाढ़ का महीना। लोगों ने कहा, युवाचार्य श्री गुरुदेव का आदेश तो आया है कि बीकानेर चतुर्मास करो, तो यह गर्मी, अब बीदासर से बीकानेर जाना कठिन काम है। आप तो बुद्धिमान हैं, कोई गड़ी निकाल लो, कोई गड़ी निकाल लो ताकि बिहार न करना पड़े। युवाचार्य श्री ने कहा, गली निकालना, गली काटे गिवार, कोई गली की बात नहीं है। जो गुरुदेव का आदेश है मुझे तो उसका पालन करना है, अक्षर से उसका पालन करना है, कोई गली की बात नहीं। ताज्जुब हो सकता है, उन्होंने बीदासर से बिहार कर दिया। रास्ते में भयंकर विशेष कठिनाई भी आई, मानो मारणांतिक स्थिति, परंतु बीकानेर पहुंच गए चतुर्मास करने के लिए। यह एक प्रसंग है गुरु भक्ति का, कि गुरु का आदेश आ गया
तो किस प्रकार उसको क्रियान्वित करने का, उसका अनुसरण करने का उन्होंने प्रयास किया था। काढ़े गली गिवार, गली निकालने की बात नहीं, चलना है, हमें तो गली में चलना है, चलो गली में आगे आगे रास्ते में बढ़ो और बीकानेर पहुंचो। गुरु आज्ञा भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु की आज्ञा के प्रति भक्ति, गुरु के निर्देश के प्रति भक्ति। और गुरु कभी उलाहना भी किसी रूप में दे दे तो भी विनय भक्ति। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कुछ कठोर निर्णय लिया और गुरु के प्रति श्रद्धा खत, इसका मतलब भक्ति में शक्ति नहीं है, भक्ति में वो उतनी दम नहीं है, जान नहीं है। तो शास्त्र में कहा गया है कि आचार्य के प्रसाद की इच्छा रखो। आयर्य पाया पुण अपसन्ना अबोहि आसायन नथि मोक्षो तम्हा अनाबाह सुहाभिकंखी गुरुपसायाभिमुहोर मिर्जा। कि आचार्य पाद, आचार्य चरण अप्रसन्न हो जाते हैं, अबोधी हो सकती है। गुरु की आसाधना से, आचार्य की आसाधना से मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए अनाबाद सुखों का आकांक्षी शिष्य गुरु प्रसाद, गुरु कृपा का के अभिमुख रहे कि मेरे पर गुरु की कृपा रहे। तो यह भक्ति का प्रयोग है। और धर्म संघ के प्रति भक्ति, शासन के प्रति भक्ति, कि संघ हमारा है, हम शासन के प्रति भी भक्ति रखें, हमारे द्वारा दो संघ की सेवा हो सके और हम संघ निष्ठा रख सके। वरना थोड़ा कुछ प्रतिकूलता का प्रसंग आया, संघ से छोड़ने, संघ से अलग होने की बात, छोटी मोटी तुच्छ सी बातें होती है, उनको लेकर संघ छोड़ने की भावना आ जाए तो संघ भक्ति में फिर कमी की बात प्रतीत हो जाती है। तो संघ भक्ति रहे। गुरुदेव तुलसी के समय एक संत कनक मुनि हुए, उधर महाराष्ट्र गणी के उधर के मुनि कनक, उनके पिता भी दीक्षित हुए थे, बाप बेटा दीक्षित थे। और प्रसंग आया, पिता संघ से, संघ को छोड़कर चले गए, साधु संस्था को छोड़कर चले गए, मुनि कनक धर्म संघ में अडिग रहे। तो यह एक संघ भक्ति का उदाहरण है। तो तीर्थंकरों के प्रति भक्ति, सिद्धों के प्रति भक्ति, आचार्यों के प्रति भक्ति और उपाध्यायों के प्रति, उपाध्याय ज्ञानदाता हैं उनके प्रति भी भक्ति, साधुओं के प्रति भी भक्ति और शासन, धर्म शासन के प्रति भक्ति। च यज्ञ देहम नहु धम्म शासनम, कि मुनि शरीर को छोड़ दे, धर्म शासन को न छोड़े। गीत में भी सुंदर कहा गया है, छूटे तो यह तन छूटे, छूटे तो यह तन छूटे, शासन संबंधन टूटे, शासन संबंधन टूटे, सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, सत्य साकार विमल व्यवहार चाहिए, उच्च आचार सदा सुविचार चाहिए, गुरुवर
हमको मर्यादा का आधार चाहिए गुरुवर, हमको मर्यादा का आधार चाहिए। ये भक्ति के विभिन्न क्षेत्र हैं और यथार्थ के प्रति भक्ति, यथार्थ के प्रति भक्ति, तथ्य के प्रति भक्ति। तमेव सत्यम निशंकम जम जिणेहिम पवेयम, वही सत्य है या वह सत्य ही है जो जिनेश्वरों ने प्रतिपादित किया है, जाना है, बताया है। वही सत्य, वह सत्य ही है जो भगवान जिनेश्वर देव ने बताया है। जिनेश्वर की वाणी झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि झूठ बोलने के कारण है राग, द्वेष, लोभ, भय, अजागरूकता। तीर्थंकर में राग द्वेष कुछ होते नहीं, अजागरूक वे होते नहीं, इसलिए तीर्थंकरों के द्वारा कभी कोई अयथार्थ बात कही नहीं जा सकती। यह सिद्धांत की बात है। तो यथार्थ के प्रति भक्ति, न्याय जो सही बात है, वह सही है वो मेरा है, सही है वो मेरा है। और यहाँ तक कि सच्चाई के लिए कुछ कष्ट भी भोगना पड़े। एक तरफ सच्चाई, एक तरफ सुविधा आराम, तो सुविधा आराम आदमी छोड़ने का मानस बनाए, सच्चाई की तरफ आगे बढ़े, उसको स्वीकार करे। तो सच्चाई के पथ में परेशानियां आ सकती हैं। सच्चाई का पथ है, कंटकाकीर्ण भी हो सकता है, कठिनाइयां आ सकती हैं, परंतु मंजिल बड़ी सुंदर है। मार्ग भले कंटकाकीर्ण हो, आगे जहां पहुंचेंगे वो स्थान बड़ा सुखद है। सच्चाई परेशान हो सकती है, परास्त नहीं होती। सत्यमेव जयते नानृतम। तो हमारे में ऐसा भाव रहे, कुछ कठिनाइयां स्वीकार कर लें, परंतु सच्चाई को न छोड़ें। यह सच्चाई के प्रति निष्ठा होती है, बहुत बड़ी भक्ति की बात है, सच्चाई के प्रति निष्ठा। और वे महान पुरुष होते हैं जो सच्चाई के पथ को चुनते हैं, उस पथ पर चलते हैं। झूठ से तात्कालिक रूप में भले कुछ सुविधा, सुगमता मिल सके, मिल जाए तात्कालिक रूप में, पर उसकी मंजिल बढ़िया नहीं है। देखिए रास्ता कौन सा लेना चाहिए। एक रास्ता बड़ा सुखद है, प्लेन है, बढ़िया है, पर जहां ले जाएगा वो स्थान बड़ा खराब है, कष्टपूर्ण है, तो वह बढ़िया रास्ता भी नहीं लेना चाहिए। एक रास्ता कुछ उबड़ खाबड़ है, कठिनाइयों वाला है, पर जहां ले जाएगा वो मंजिल बहुत सुखद है, तो वो उबड़ खाबड़ रास्ता भी स्वीकार कर लेना चाहिए। रास्ता कैसा यह बात गौण है, मंजिल कैसी यह बात मुख्य है। तो मुख्य को महत्व देना चाहिए, गौण को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। तो रास्ता कैसा यह गौण बात है, मंजिल कैसी यह मुख्य बात है। मुख्य चीज के लिए गौण है। गौण को गौण माने कि गौण भले कठिनाईपूर्ण हो, आगे मुख्य चीज वो बढ़िया है, वो हमें चाहिए। एक साध्य, एक साधन। तो साधना का साधन कठिनाईपूर्ण हो सकता है, आगे साध्य बड़ा सुखद है, यानी मंजिल सुखद है। तो यह एक चिंतन का विषय है कि रास्ता कैसा है, यह कम महत्व की बात है, मंजिल कैसी यह महत्व की बात। हाँ, मंजिल बढ़िया है, रास्ता भी बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मंजिल बढ़िया, रास्ता भी सुखद, बहुत अच्छी बात है। मंजिल बढ़िया, रास्ता
बढ़िया नहीं मिला, कठिन है, तो कठिन रास्ते को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। मंजिल खराब है, कष्टपूर्ण है, महाकष्टपूर्ण है, रास्ता बढ़िया है तो वो नहीं लेना चाहिए। बस मुख्य चीज मंजिल की तो सच्चाई एक ऐसा मार्ग है कि जहाँ चलने पर मंजिल बढ़िया मिल सकती है। दानान शठम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे शमणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली